साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसे अब चूना आयोग भी कहा जाने लगा है, इस समय वेंटिलेटर पर है, मरणासन हालत में है। मतलब कभी भी उसकी मौत होने की घोषणा हो सकती है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। बिहार चुनाव में पटना जिले के अंतर्गत आने वाली मोकामा विधानसभा के मामले में यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि जो भी खबरें वहां से सामने आ रही हैं वो चीख चीख करके कह रही हैं कि वहां कानून का नहीं बल्कि खुलेआम जंगल राज है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीति में जातिवाद का इतना निचला, नग्न और शर्मनाक स्तर मैंने आज तक नहीं देखा कि अपने सजाती प्रत्याशी को जिताने के लिए, जिसको एक दिन पहले ही दूसरी पार्टी के एक समर्थक की हत्या के आरोप में जेल में डाला गया हो, उसके समर्थन में खुलेआम बयानबाजी की जा रही है। मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी वसूली, रेप और अवैध हथियार रखने के जिस पर संगीन आरोप हो, जो अपने चुनावी हलफनामे में खुद स्वीकार कर रहा हो कि उसके ऊपर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे शख्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है मानो देवता स्वरूप हो। उसके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जनता से कहा जा रहा है कि अब हर किसी को अनंत सिंह बनना है। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। अनंत सिंह जी का ये कोई घटना अपने आप नहीं हुआ है कि यह पूरा षड्यंत्र रचा गया था घटना कराने के लिए। दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में जेल भेजे गए अनंत सिंह की जगह अब मोर्चा संभाल लिया है उन्हीं के सजाती ललन सिंह ने, जो न सिर्फ सुशासन का ढिंढोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं, बल्कि अनंत सिंह के सजाती और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं। चुनाव आयोग के वेंटिलेटर पर होने की बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि न सिर्फ खुलेआम एक अपराधी के समर्थन में उतर आए हैं, बल्कि 70 गाड़ियों के काफिलों के साथ मोकामा पहुंच करके उसके समर्थन में चुनाव की बागडोर संभाल ली है। अनंत सिंह को देवता की तरह प्रेजेंट तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ विपक्षी नेताओं के लिए कहा जा रहा है कि घर से निकलने मत देना, अगर हाथ पैर जोड़े तो साथ में ले जाकर के वोट डलवा देना और फिर घर में कैद कर देना। एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में काट कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। इसको कहते हैं निर्लज्ज और बेशर्म जातिवाद। पिछड़े दलित समाज के लोगों में सवर्ण जातियों के जातिवाद में यही अंतर है। पिछड़े और दलित समाज के लोगों का जहां जातिवाद अपने समाज के प्रभावशाली लोगों के पास बुके लेकर के पहुंचने के लिए विधायकों, सांसद और आईएएस की लिस्ट बनाने के लिए होता है, वहीं सवर्णों का जातिवाद दूसरे के खिलाफ खड़ा होने के लिए होता है। इसलिए नेशन जनमत पिछड़े दलित वर्ग के लोगों से कहता है कि तुम जिसको जातिवाद कहते हो, जाति के नाम पर संगठन बनाते हो, दरअसल महज वो स्वार्थवाद है, क्योंकि तुम अपनी जाति के कमजोर लोगों के साथ भी अन्याय अत्याचार होने पर नहीं खड़े हो पाते। दूसरी तरफ जातिवाद करना सवर्णों को आता है, जो अपनी जाति के गुंडों माफियाओं के साथ भी खुले तौर पर खड़े हो जाते हैं।
बिहार की एक कुख्यात और प्रभावशाली भूमियार जाति से आने वाले अनंत सिंह के समर्थन में खड़े होने से पहले उन्हीं की जाति से आने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर निर्लज्ज जातिवाद के आरोप लगेंगे और इस पूरे मामले में केवल जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी अनंत सिंह को खुला संरक्षण है। वजह स्पष्ट है, भूमिहार वोट बैंक। क्योंकि अनंत सिंह के सामने आरजेडी से जो चुनाव लड़ रही हैं वीणा देवी, उनके पति सूरजभान सिंह भी आपराधिक मुकदमों में अनंत सिंह को टक्कर देते दिखाई देते हैं और वो भी भूमिहार जाति से आते हैं। मतलब एक तरफ का मजबूत भूमिहार फिलहाल आरजेडी के साथ खड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ की भूमिहार लॉबी को जेडीयू की तरफ करने के लिए जातिवाद का खुला खेल खेलना यहां जरूरी हो गया था। इसलिए काहे की राजनीतिक मर्यादा जेल जाने के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद मोर्चा संभालने पहुंच गए और अनंत सिंह के समर्थन में दोनों ने मिलकर रोड शो भी निकाला। माफिया अनंत सिंह के लिए बिहार में कानून का राज नहीं है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं। जिस मामले में बिहार के डीजीपी विनय कुमार खुद बयान दे रहे हैं कि दुलार चंद यादव की हत्या के समय अनंत सिंह खुद मौके पर मौजूद था, इसलिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी कराई गई है। फिर भी वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि अनंत सिंह को जब बेउर जेल भेजा जा रहा था तो एक पुलिस वाला हाथ में पंखा और अनंत सिंह की अटैची पकड़े हुए चला जा रहा है। हालांकि इस प्रकरण में आरजेडी को जिस तरीके से हमलावर होना चाहिए था उस तरीके से हमलावर नहीं हो पा रही। वजह स्पष्ट है कि अनंत सिंह के सामने जिस वीणा देवी को टिकट दिया गया है उनके पति सूरजभान सिंह खुद अनंत सिंह की टक्कर के माफिया हैं। दूसरी बड़ी वजह, इसमें कोई शक नहीं कि अनंत सिंह की राजनीतिक यात्रा नीतीश कुमार के साथ हुई थी। 2 बार जेडीयू से विधायक होने के बाद एक बार अनंत सिंह निर्दलीय विधायक बना, लेकिन 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बना, जेल गया, उपचुनाव हुआ तो आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया और वो भी जीती। मतलब अनंत सिंह 2 बार जेडीयू से और 2 बार आरजेडी से विधायक रह चुका है। इसलिए इस बार जब वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो आरजेडी उस तरीके से हमलावर नहीं हो पा रही है। बहरहाल अजीब सी हरकत करने वाले, लगातार चश्मा लगाकर रखने वाले अनंत सिंह ऐसे कौन से बड़े विद्वान हैं कि हर गोदी मीडिया का पत्रकार इनका इंटरव्यू करने पहुंच जाता है। मुझे बात आज तक समझ में नहीं आई क्यों ये दलाल मीडिया इस जैसे शख्स को छोटे सरकार बना करके इनका महिमा मंडन करता है। मुंह में माइक अड़ा अड़ा करके जबरन ये मीडिया इन जैसे लोगों को लाइमलाइट में बनाए रखती है और इनके लिए किसी भी पार्टी से टिकट पाना बेहद आसान हो जाता है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।